So, hi everyone, and once again, welcome to the YouTube channel of Get Set Law by IMS. My name is Siddhant Singh, and हर बार की तरह हम बच्चों की वो सारी प्रॉब्लम्स पे वीडियो बना रहे हैं जो बच्चे हमसे डिमांड कर रहे हैं, और वो सारी प्रॉब्लम्स जो हम बच्चों के साथ रह के समझ पाते हैं. एंड गाइस, हियर वी आर विथ द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक कि सर, we have done mocks. It's been 5-6 months. We have been giving mocks seriously. एंड वी आर इन द मंथ ऑफ अगस्त. अब ये सारे मॉक्स के एनालिसिस कैसे करने हैं, क्या रहा इन मॉक्स में और आगे क्या करना है, इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है. सो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है. सो इस वीडियो को देखने के दौरान अंत तक आई वुड रिक्वेस्ट एवरी सिंगल किड हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ 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 कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा, क्योंकि इसमें मैं वो सारी इन डेप्थ चीज़ें बताऊंगा जो शायद लोग आपसे कहते हैं बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं बता पाते कि एग्जैक्टली है क्या. सो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सो सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स to have a few things that they need to keep it in mind is, before analyzing the mock, I would request every student starting from the month of August till the month of, जब तक क्लैट होने वाला है आखिरी नवंबर तक, you have to attempt the mock. This is very very much important. अब चूक नहीं होनी. You can't miss it out बाय एनी वे. आप इसको मिस नहीं कर सकते. अब तो अब आपको मॉक अटेम्प्ट करना ही है, चाहे मार्क्स आए चाहे कुछ भी हो. यू हैव टू अटेम्प्ट द मॉक, क्योंकि इसमें आपके लिए एक सपोर्टिंग हैंड है जो मैंने आप सब लोग के लिए बनाया हुआ है. देन एक मॉक बुक यू शुड हैव. इफ यू ऑलरेडी हैव अ मॉक बुक और व्हाटएवर बुक यू हैव, इट्स ओके. बट अगर नहीं है, what it should look like, it should not be a detailed writing or anything, nahi, but what it should look like, it's there in this video. So have to watch this video, and at the end, what are your major learnings over here, कि आपने इससे सीखा क्या. ठीक है. So this is a structure of a mock book which I want every student to make it. एक्सेल में बना लोगे तो बहुत अच्छा होगा, MS एक्सेल में. अगर नहीं है तो कॉपी में बना लो, एंड अपने टीचर्स, मेंटर्स, फैकल्टीज के साथ हर मॉक के बाद ये शेयर करो. सो इस साइड पे सब्जेक्ट्स लिखेंगे, 5 सब्जेक्ट, एंड एंड में देयर इज अ टोटल. देन हाउ मेनी क्वेश्चंस आर करेक्ट, हाउ मेनी आर इनकरेक्ट, व्हाट आर द टोटल अटेम्प्ट्स, एंड व्हाट इज द स्कोर यू हैव. ओके. देयर माइट बी अ कॉलम फॉर रैंक ऑल्सो, बट अगर रैंक नहीं भी है तो चलेगा. वो रैंक आप लोग को बता देता है कि आप यू स्टैंड इन दैट सब्जेक्ट वेयर, बट एट टाइम्स वो रैंक बहुत ज्यादा रियल होती नहीं है ना. तो इसलिए स्कोर के बेसिस पे और इसी के बेसिस पे सब पता चल जाएगा. तो आई हैव टेकन अप 2 केसेस फॉर स्टूडेंट्स, और उस एनालिसिस में आपको ये समझ आ जाएगा कि यार दिस इज समथिंग विच वॉज एक्चुअली मिसिंग आउट, क्योंकि हम भाग तो रहे हैं. वी आर जस्ट अटेम्प्टिंग मॉक्स मॉक्स मॉक्स, बट वी आर नॉट गेटिंग द रियल स्कोर. सो दिस इज द केस 1 over here, where I have taken up that the total attempts were 93 out of 120. The total attempts are 93. कैसे आए सब मैं आपको बताऊंगा. And out of 93 the score is 66.75. ठीक है, जिसमें से correct है 72 and 21. So like for example, if you have appeared in English and you got 15 correct and you got 5 wrong, that means out of 24, because in English, what is the total question? 24, 32, 24, 28, 12, and total is 120. ठीक है. So ये these are the total number of questions. This you have to be there in your brain. इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं, तो लिख देंगे तो आप हर बार लिखते रहोगे. Not needed. So out of 24, you attempted 20 questions, but your score is 13.75. Is this a good score? I would say yes, because out of 20 you are getting 13.75 is a good score. ठीक है. It's not a bad or a very good score, but good decent score it is. But if this would have been 24 and the score is 13.75, no, it would have not been a good score, क्योंकि यहाँ पे the good part is कि आपके incorrect is on a lesser side. Same happened with legal. 24 questions correct, 4 wrong, तो out of 28 the score is 23. This is also good. एंड साइमल्टेनियसली ये ऐसे ही रहा है, क्योंकि 24 में से इसका तो 0.25 लेंगे अपन, तो 1 मार्क कम किया तो 23 स्कोर आ गया. बहुत सारे बच्चों को ये कैलकुलेशन में नहीं पता है, बच्चे इसमें से माइनस करते हैं. नो, यू कांट डू इट फ्रॉम द टोटल अटेम्प्ट. आउट ऑफ टोटल अटेम्प्ट यू विल रिड्यूस दीज क्वेश्चंस.
So from correct you will reduce इसका 0.25. So multiply it with 0.25 क्योंकि for every negative there is a negative 0.25 one question के लिए. That is why these are the scores. So if you will total it up, the scores which comes to be 66.75. ठीक है. So this is case 1. Now you just see the total attempt part over here है ना. 93 में से score is 66.75. Now the attempts have increased. 107 attempts and the score is decreased. What does that mean? That means your incorrects have increased. 41. Now is this a good criteria, good scores? Not at all. This is on a bad side. क्योंकि there are chances that you are putting up flukes. देखो negatives have increased. So what is the analysis? What we are doing is that when I am attempting questions, if my accuracy is increasing mock on mock, then you are doing good. But in the month of August, my attempts have to be between 95 to 100. That we will cover up in some another video. Ki how to score 70, 80 in a mock. That we will cover up in the next video. But यहाँ पे I need to analyze कि इधर पे what is my accuracy percentage. So out of the score divided by the total correct ones, आपका accuracy कितना चल, total attempts, score divided by total attempts, जो भी percentage निकलता है 65, 70, 75 is your accuracy percentage. कि इतने attempt करने पे I am getting this marks. But इधर पे देखेंगे almost 50% का accuracy, this is not acceptable because इधर पे accuracy percentage ऊपर था 60-65% आता, इधर पे 50 आ गया. Now the accuracy percentage have decreased. तो ये एनालिसिस हमें करना है. सो व्हाट इज माय लाइक कि मेरे करेक्ट है. अभी आप बोलो सर माय अटेम्प्ट्स आर 107, बट टू गेट अ स्कोर ऑफ 66.75 आई एम अटेम्प्टिंग ओनली 93 क्वेश्चंस, लेसर देन दिस. 14 क्वेश्चंस कम है. तो 14 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने से स्कोर नहीं बढ़ा. इसलिए अ लॉट ऑफ टाइम पीपल से अटेम्प्ट्स बढ़ा दो स्कोर बढ़ जाएगा. ये नहीं होता है. एक्यूरेसी बढ़ाओ. अभी एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी तो दूसरे वीडियो में बताऊंगा. ये स्ट्रैटेजी नहीं है, तो एनालाइज करना है ना. तो दिस इज द एनालिसिस पार्ट. व्हाट आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड इज एक केस में अटेम्प्ट्स आर लेस बट द स्कोर इज मोर, एक केस में अटेम्प्ट्स आर मोर बट द स्कोर इज लेस. व्हाई इट्स हैपनिंग? बिकॉज देयर आर नेगेटिव्स व्हिच आर गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. तो अब हमें करना क्या है? So this is what my learnings is. First of all, I need to note down my sectional time which I am taking it, because the moment I say accuracy badhao, increase your accuracy, students are like, if in English, if I need to attempt 24 questions, I am taking 25 minutes. That is fine. But when sir is saying ki accuracy have to be more, I'll take 35 minutes. No, this is not what I want. In the idle time, your accuracy have to be more. That means your comprehension, reading speed, everything has to be on a proper right track. Then only you will be able to make proper use out of your analysis. So once this part of analysis, so put up the heading mock 1, mock 2, ये सारे mocks का make it for these all sections. Okay. And after that, put your learnings. कि what is the idle time taken, then if my negatives are more, what are the reason behind for more negatives, specific questions mein. Because if in this question my negatives in quant have increased, that does not mean that you are weak in quant. No, in this mock, इस मॉक में नेगेटिव ज्यादा हुए क्योंकि हो सकता है तुमने तुक्केबाजी कर दी हो. यू हैव अटेम्प्टेड लाइक just to increase the time, I said A, B, C, Jai Mata Di, let's rock. You must have done this. Or you must have known the question, you must have known the concept, but the questions were difficult. So that is what I want you to know, the reason why you have got negatives. Is it because of fluke? Not a problem, it's not weak. If it is because of the conceptual non-clarity, yes, it is weak. क्योंकि concept नहीं पता है, कॉन्सेप्ट नहीं पता और अटेम्प्ट कर दिया, तुक्का हो गया. और कॉन्सेप्ट नहीं पता तो उस पर काम करो. कॉन्सेप्ट पता था, तुक्का भी नहीं मारा, टाइम भी लिया, फिर भी गलत हुआ. रीजन ढूंढो क्या गड़बड़ी हुई और सिर्फ उस रीजन पे काम करो. क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर पता था तो वापस से क्वांट नहीं पढ़ना. इट इज नॉट ए वीकर सेक्शन. एक मॉक नहीं डिसाइड करता कि ये वीक है कि स्ट्रांग है. फ्लक्चुएशंस होते हैं.
So this is the major point number 2 and 3. So the moment you have identified the reason, work on those mistakes only. सिर्फ उसी गलती पे काम करना है. तो अगर मैं तुक्के मार रहा हूं, मैं तुक्के नहीं मारूंगा. अगर मुझे नहीं आता फिर भी मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा. इसी चीज पे आपको काम करना है. That's it. तो एनालिसिस किया, लिखा, समझ आ गया, पर मॉक के पहले भूल गया. इसीलिए मैंने कहा है रीड देम बिफोर अटेम्प्टिंग अनदर मॉक. मॉक अटेम्प्ट करने के पहले उसे वापस से पढ़ के जाओ कि आज तुक्के नहीं मारूंगा, आज अटेम्प्ट 85 से 90 रखूंगा, बट अगर मॉक में 105 तक भी अटेम्प्ट आ रही करूंगा. आई एम गेटिंग टाइम, बट आई नीड टू स्टिक टू माई सेक्शनल टाइम. दिस इज सुपरली इंपॉर्टेंट. सेक्शनल टाइम, एक्यूरेसी, मॉक ऑन मॉक इंक्रीज करना है. दैट्स इट. इतना ही था एनालिसिस में. सो इन केसेस को वापस से पढ़ो, समझो कि मैंने क्या किया. बट जब आप अपने मॉक, और ये जस्ट मॉक के बाद ही हो पाएगा, आंसर की आई, करेक्ट इनकरेक्ट चेक किए, बना के रख दिया, फैकल्टी को भेज दिया, तो बोला आप बताओ उसका क्या एनालिसिस है, तब तक मैं चेक करता हूं. एंड यू राइट योर एनालिसिस एंड शेयर. तुम्हें नहीं आता है, इतना बना के फैकल्टी को दे दो. चलो ये तो तुम ही बना पाओगे ना, कोई और तो नहीं बना पाएगा. राइट और रॉन्ग, है ना. सो गाइस दैट्स इट. यही था आज के वीडियो में. एंड अगर आप लोग को सच में लगा हो कि वीडियो बहुत वर्थ इट था, सो गाइस प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा. टिल देन सिद्धांत सर साइनिंग ऑफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. बाय बाय, टेक केयर, एंड जल्दी मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में. चलो बाय गाइस, थैंक यू सो मच.